जो सैटेलाइट इमेजेस आप दिखाते हैं तो अमेरिकन सैटेलाइट कंपनी है। बीजेपी ये दिखा रही है कि भैया बस हमको ही मिला है, किसी को नहीं मिला था। 23 में करना इसलिए जरूरी था क्योंकि 24 में चुनाव है। जब आप 4000 करोड़ आप खर्चा कर रहे हैं तो उसका क्या मिलने वाला है? मोदी जी हर एक से गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, पप्पी कर रहे हैं, तो वही होगा क्या? नाकामी ये रही कि अगर हम वाकई में विश्व गुरु होते तो हम अब आर पार की लड़ाई पूरी दुनिया में, और वह भी अहिंसक युद्ध होगा। कभी पसीने आ रहे थे माथे पर तो भारत का उपहास उड़ाते, आज उनके भी शायद जुबान खुलेगी। और हमने ये करके दिखा दिया है। भारत ही प्रथम विजेता है और चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा अब भारत के हैं। भारत पर जो तिरंगा है वो भारत के ज्ञान का, विज्ञान का, प्रज्ञान का अब हो चुका है। विक्रम का पराक्रम पूरी दुनिया ने देख लिया है। भारत के हौसले बुलंद हैं और केवल इसरो के वैज्ञानिक भाई बहनों के ही नहीं, मैं बहन जानबूझ करके बोल रहा हूं कि साइंटिस्ट हमारे पुरुषों के अलावा वहां जो मातृशक्ति है उसकी भी भूमिका को हम प्रणाम करते हैं। और मैं इसलिए इस बात को यूं कहना चाहता हूं कि यह भारत के बच्चों और भारत के जवानों में एक नया जोश और जुनून, शौर्य, वीर्य, पराक्रम भरने वाला क्षण है। उनके आंखों में उनके दिमाग में अब नए सपने तैर रहे हैं कि वो भी देश के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। आपने कहा बहुत से लोग भारत का उपहास उड़ाते, आज उनके भी शायद जुबान खुलेगी भारत माता की महिमा गान करने में। और अब भारत विश्व विजेता बनेगा सभी क्षेत्रों में, 2047 से पहले बनेगा। ये हौसला आज हमारे भीतर पैदा हुआ है। कोई बड़ा व्यक्ति चाहे वो आज दिन भर कोई बयान नहीं दे रहा था, सांसें थाम के बैठा जरूर था जी। कुछ लोग अनुलोम विलोम कर रहे थे, तो कुछ कभी पसीने आ रहे थे माथे पर तो शीतली शीतकारी कर रहे थे, लेकिन ये कॉन्फिडेंस ये अंदर से आता है। और मैं आश्वस्त था कि 140 करोड़ लोगों की प्रार्थनाएं और हमारे वैज्ञानिकों का, जैसे आपने कहा, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ की पराकाष्ठा उनकी अवश्य पूरी होगी। मैं इसके लिए आश्वस्त था और इसको पूरा होता हुआ देख करके बहुत गौरवान्वित हूं। और जी मैं भी कुछ देश के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो WHO नहीं कर पाया। वो बीमारियों के क्षेत्र में हम पतंजलि से करेंगे। अल्प साधनों में कार्य सिद्धि सत्व भवति महताम नोपकरणे। भगवान राम के पास साधन कम थे, रावण के पास परम ऐश्वर्य था, सोने की लंका थी, लेकिन विजय राम की भी थी। ऐसे ही अल्प संसाधनों में विविध क्षेत्रों में भारत को नवकीर्तिमान घड़ने हैं, प्रतिमान बनाने हैं। ऐसे आज एक संकल्प का दिवस भी मैं मानता हूं और ये सपने सब भारतवासियों के, युवाओं के दिलों में, खास करके बच्चों के दिलों में तैर रहे हैं। अब आर पार की लड़ाई पूरी दुनिया में, और वह भी अहिंसक युद्ध होगा और इसमें भारत की विजय होगी। और ये भारत की विजय हम अपने आंखों से देखेंगे और इसमें अपने अपना योगदान देंगे। गर्व उस वक्त होता जब मणिपुर में सिविल वॉर नहीं होती। गर्व उस वक्त होता जब महिलाओं के इस तरह की वीडियोस नहीं निकलते। तो ये जो हो रहा है, गर्व इस वक्त होता जब अब शी जिनपिंग भारत में आएंगे तो एक विक्टोरियस एलेक्जेंडर की तरह आएंगे कि वो 2017 में डोकलाम में हमको फंसा दिया और 2020 से हमारे डेप्सांग, डेमचाक और 2000 स्क्वायर किलोमीटर बेड पर बैठे हुए हैं। हमारी डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी नाकामी ये रही कि अगर हम वाकई में विश्व गुरु होते तो हम ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में बैठकर बातचीत करवा देते, जो चीन ने करवा दिया, हम नहीं कर पाए। अगर हम वाकई में इतने ताकतवर रहते डिप्लोमेटिक लेवल पर तो यूक्रेन में जंग ख़त्म कर देते। अगर हम वाकई में इतने ताकतवर हैं कि हम रशिया और चीन पर इन्फ्लुएंस कर सक रहे, तो भारत में फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई, फाइनेंस मिनिस्टर्स और बैंक गवर्नर्स की कॉन्फ्रेंस हुई, शर्पा की मीटिंग हुई, एक भी जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आ सका। मोदी जी हर एक से गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, पप्पी कर रहे हैं, तो वही होगा क्या? नहीं, कुछ तो होना चाहिए ना। जब आप 4000, 3.5, 4000 करोड़ आप खर्चा कर रहे हैं तो उसका क्या मिलने वाला है? ठीक है, भारत के प्रायोरिटीज़ हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, डेट के बारे में है, बहुत सी 3-4 अहम चीज़ें हैं। हमको पहले ही मिलना चाहिए था, हम पहले लेना चाहते थे, मगर हमने कहा कि नहीं हमको अभी नहीं चाहिए। हमने कहा इटली ले लो, फिर बोले कि इंडोनेशिया हम करना था, इंडोनेशिया आप कर लीजिए। 23 में करने की पॉलिटिकल रीज़न है
हमको तो करना चाहिए था 2 साल 3 साल पहले, मगर हमने कहा नहीं, इटली को बोला आप कर लीजिए, फिर इंडोनेशिया को कहा आप कर लीजिए। 23 में करना इसलिए जरूरी था क्योंकि 24 में चुनाव है। अब बीजेपी ये दिखा रही है कि भैया बस हमको ही मिला है, किसी को नहीं मिला था। ये मदारी का नाच किसी और जगह करिए। जो लोग देखते हैं पढ़ते हैं उनको मालूम है। अब देखिए, मोदी जी कहते हैं कि मैं घर में बैठकर ड्रोन को भिजाता हूं, मुझे मालूम आता है। भाई ड्रोन भिजाकर मालूम कर लेते टमाटो कहां गया, टमाटो गायब हो गया, टमाटो मिल ही नहीं रहा है। अब इसका जिम्मेदारी किस पर आएगी? सरकार पर नहीं आएगी। अब बोलेंगे नहीं वो महाराष्ट्र के इस इलाके में। अरे भाई, आप जब इतने विजनरी हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। वो नहीं होने वाला है, वो नहीं होने वाला है। वो एक ऑप्टिक्स की कोशिश करेंगे। राम मंदिर का भी जब बात आई तो फिर वो 6 दिसंबर और 28 दिसंबर 49 को भी याद रखना पड़ेगा। वो भी एक इवेंट होगा, वो भी एक इवेंट होगा। देश में जो गरीब तबका है वो अब रियलाइज कर चुका है कि बीजेपी उनको किस तरीके से उनको परेशान कर रही है, किस तरीके से उनको नीचे और लेकर आ रही है। कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और देश को गलत मैसेजिंग कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, इतना सब बोला हूँ। अब ब्रिक्स को जा रहे हैं। अरे हमने चीन को नाराज नहीं करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, उन्होंने हमको कहा कि एक एक्सरसाइज में हिस्सा लीजिए आप। हम नहीं गए, डर के नहीं गए चीन से। सैटेलाइट इमेजेस से अमेरिका को नहीं मालूम हो रहा है, ये G20 के लीडर्स को नहीं मालूम। जो आज तक पे जो सैटेलाइट इमेजेस आप दिखाते हैं हेडलाइंस टुडे आज तक में, वो तो अमेरिकन सैटेलाइट कंपनी है। हमारी तौहीन हो रही है। अगर अमेरिका के सैटेलाइट्स हमको बता रहे हैं कि भाई यहां पर चीन बैठा हुआ है, तो हम खामोश बैठे हुए हैं। अगर अमेरिका हमको 2 UAVs नहीं देता जो हम चेन्नई से ऑपरेट करें, तो मालूम भी नहीं होता क्या हो रहा है वहां पर।